अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबर हिकमत व खाने से हकीम वारिस साहब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि खटमल ख़त्म करने का तरीका, खटमल को कैसे ख़त्म करें और ये इसका जो है ना देसी तरीक़ाकार क्या है। घरों से खटमल, बेड से खटमल ख़त्म करने के, जो बेड के कोनों में घुस जाते हैं, मेट्रेस में आ जाते हैं, सोफ़ों में आ जाते हैं, सोफ़े की गद्दियों में आ जाते हैं। और जो है ना यानी कि घर में आप जो भी चीज़ उठाएंगे, रात के आपके पाँव की उंगलियों में काटते हैं, जिस्म में जो है ना पूरी कमीज़ के अंदर फैल जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही यानी कि आप कहें कि इस चीज़ से बंदा इंतहाई तंग आ जाता है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये कीड़ा है जिसको खटमल कहा जाता है। तो ये किस तरह ख़त्म होता है, इसके बारे में मैं आज आपको तफसील से बताऊँगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली तिब की वीडियो से आप इस्तेफादा होते रहें और जो है ना आप हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके लिए आप लाजमी बेल आइकन को भी आल पे कर दें। तो नाज़रीन, खटमल ये अक्सर उन घरों में देखा गया है जो घर सेम वाली जगह पे उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ से सूरज की रोशनी बाहर से डायरेक्ट दाखिल नहीं होती। आप कोशिश करें घर की जो है ना खिड़कियाँ जहाँ पे खटमल वगैरह बन गए हैं, घर की खिड़कियों के शीशे, रोशनदान वो खुले रहें, ताकि बाहर की जो सूरज की रोशनी से जो हवा ये आती है वो आपके घर में डायरेक्ट दाखिल हो। अगर ये आपके घर में डायरेक्ट दाखिल नहीं होती तो आपके घर में जो है ना सेम होगी। और जो है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि भाई सेम तो नहीं होती मगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इस वजह से भी हो जाते हैं। जो तीसरी एक बहुत वजूहत वो ये भी है कि भाई छोटे बच्चों के बिस्तर पे पेशाब करने की वजह से कुछ अक्सर औक़ात देखा गया है मैट्रेस के ऊपर एक शापर का कवर होता है, जिसकी वजह से वो सेम जो है ना बेड में चली मैट्रेस में होती है, वो सेम जो है ना घरों में जो है ना बिस्तर में पड़ी रहती है। तो जिसकी वजह से खटमल आ जाते हैं और उसमें तो बच्चे पैदा करते रहते हैं और उनकी तादाद आए दिन बढ़ती रहती है। तो जिसकी वजह से इंसान की नींदें आराम हो जाती है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा काटते हैं, उनके हाथ पाँव के सुरह निशानात अलामात छोड़ देते हैं, बड़ी तकलीफ़ का प्रॉब्लम बनते हैं। तो नाज़रीन, आपसे जो है ना वो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि भाई इसका सही हल क्या है, इसका इलाज क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुना है, तो वो बेड तोड़ देते हैं, जो है ना नया जो सोफ़ा है वो तोड़ फोड़ के रख देते हैं, मगर यह है कि वो फिर भी खटमल ख़त्म होने का नाम ही ले लेते हैं। मेरा वो बहुत सारे दोस्त बता रहा था कि उसने पूरे घर को डिस्टेम्पर किया मगर वो फिर भी ख़त्म नहीं हुए। पूरे फर्श जो है ना टाइलों को उसने, वो कहता है हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना चीज़ें जो केमिकल डाल के फ़र्श धोए, मगर फिर भी जो है ना 2 दिन गुजरते हैं फिर खटमल पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए ये वीडियो मेरी बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो इसको गौर से सुने। वो जो जहाँ तक एहतियाती तदाबीरें मैंने आपको बताई हैं कि सूरज की रोशनी का दाखिल होना, अगर आपके घर में ये सिस्टम है, आपके रोशनदान हैं, तो आप बाहर से आ सकते हैं, तो आप ये खिड़कियों पर्दों को साइड पे कर दें ताकि सूरज की रोशनी आपके घर में दाखिल हो, उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। मगर यह कि उसको थोड़ा वक्त के बाद होता है। अगर ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप सोचते हैं कि भाई रोशनदान है हमारे घर के ऐसे बंद जगह पे है कि जहाँ से दाएँ भी घर है बाएँ भी घर है, सामने में सब जगहों पर घर हैं, तो सूरज की रोशनी का दाखिला तो गैर मुमकिन है। तो आप जो है ना उसके लिए दूसरा तरीक़ाकार ये करें कि आप ना मिट्टी का तेल या पेट्रोल ले लें, 1 लीटर मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल लें, या इस तरह भी है 1 लीटर पेट्रोल लेकर वो लोटे में डालें, उसमें फिनाइल की गोलियां डाल लें, फिनाइल की, वो जो है ना उसके स्प्रे पम्प में डालकर आप बेड के जोड़ों में जिधर भी उसके बेड के जोड़ होते हैं, जहाँ से बेड जोड़ता है जॉइंट है, जहाँ भी जॉइंट में आप जो है ना सही तरीके से उसकी स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह ये आप 3 दिन करेंगे तो वो उससे उसके अटैच होते ही, यानी कि वो स्प्रे का मामूली मवाद भी उस जो है ना खटमल के साथ अटैच होते ही उस जगह पे जल सड़ जाते हैं, उसकी खुशबू से मर जाते हैं, उसकी बदबू से मर जाते हैं। आप इस तरह करेंगे, जब आपने जिस बंदे ने स्प्रे करनी है वो नाक बंद करके कमरे को चारों तरफ से मुकम्मल बंद करके जो है ना आधा घंटा तक तकरीबन पूरे कमरों में हर जगह जिस जगह आपको महसूस होता है यहाँ ये बच्चे निकाल सकता है या यहाँ पे ये खटमल होते हैं, उस जगह पे सही तरीके से स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह ये जो है 3 दिन स्प्रे करते रहें, तो और कमरे को मुकम्मल बंद रखें, खिड़कियों से बंद रखें, ताकि बाहर से हवा अंदर की तरफ दाखिल हो जाए, तो उस बदबू से वो मर जाते हैं। और एक ये तरीक़ाकार है। दूसरे जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, और एक और बात भी ये है कि अगर आप वो घर का सारा सामान डिस्टेम्पर करते हैं
सारे घर को अगर स्टेपल करते हैं तो उसके अंदर बेड पड़े हैं, सोफ़े पड़े हैं, मैट्रेस पड़ा है, कपड़े हैं, अलमारियाँ हैं जो छोटी मोटी, लकड़ी का जो भी आप सामान तो उसको आप धूप में रखें, छत पे रखें 2-3 दिन और फिर घर को डिस्टेंपर करें, फिर वो सामान लें। तो जो है ना ये तरीक़ाकार भी है, इससे भी आप खतरे से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये कि अगर सामान आप नहीं कहीं ले जा सकते, कुछ हाल नहीं है, तो आप जो है ना वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसमें फिनाइल डालकर स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अजीन आपसे गुजारिश है कि फिर एक दफ़ा कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि एक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आप फ़ायदा उठाते रहें। तो फिर अमान अल्लाह।